हम समझ गए ब्रजवासी वज्रवासी हैं, वज्रवासी है। पर जो पदयात्री चले उनके भी चरणों को हम प्रणाम कर रहे और लेट कर प्रणाम कर रहे कि जो आप सबने कृपा की वो हम चुका नहीं पाएंगे। पर भैया आप सबके लिए सब जन चले। बागेश्वर बाबा भावुक हो गए और उनकी पदयात्रा की चर्चा अब तो पूरे देश में हो रही है। इस पदयात्रा के जरिए बागेश्वर बाबा अब सनातन के सबसे बड़े चेहरों में से एक बन गए। बागेश्वर बाबा के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। खुद कवि कुमार विश्वास बागेश्वर बाबा की यात्रा में शामिल हुए। बागेश्वर बाबा के मंच से कुमार विश्वास ने आतंक फैलाने की साजिश करने वालों को कड़ा संदेश भी दे दिया। कुमार विश्वास ने नए भारत की ताकत बताते हुए कहा कि अब भारत चोर को नहीं मारता बल्कि कराची में बैठी चोर की नानी को मारता है। सुनिए एक बार। और अगली बात जो कह रहा हूं वो बुरी लग सकती है, मैं निशाने पर आ सकता हूं, फिर कह रहा हूं जो सीधे तरीके से समझें वो सीधे तरीके से समझें, अन्यथा भारत हाथ उठाकर बचाना नहीं, हाथ उठाकर निपटाना सीख गया है, घर में घुसकर मारना सीख गया है। भारत अपने घर में हुए हमले के लिए किसी यूनाइटेड नेशंस में नहीं जाएगा। दुनिया के किसी सरपंच को हम ये बात की परमिशन नहीं देंगे कि वो हमारे घर का फैसला करे। हमारे घर में आकर आरडीएक्स फूकोगे, हमारे घर में कार उड़ाओगे, हमारे घर में AK-47 उड़ाओगे तो हम चोर को नहीं मारेंगे, कराची में बैठी हुई चोर की नानी को मारेंगे, उसके घर में घुस के मारेंगे। कुमार विश्वास ने पहले की सरकारों और आज की सरकार का अंतर भी बताया। कुमार विश्वास ने कहा कि पहले लाल किले से देश के प्रधान पाकिस्तान से अपील करते रहते थे कि आतंकवादी भेजना बंद कीजिए, लेकिन अब लाल किले की भाषा बदल गई है। सुनिए एक बार। लाल किले से भाषण होते रहे इस देश में, 125 करोड़ के देश के प्रधान मिमियाते रहे और 15 अगस्त को कहते रहे कि पड़ोसियों से कहना चाहता हूं आतंकवादी भेजना बंद करें। लाल किला एक नई भाषा बोलना सीख गया है और उस भाषा को मजबूत हम सब कर रहे हैं। लाल किले से भारत की भाषा यही है और यही होनी चाहिए। दुनिया के जिस देश की औकात हो अपने आतंकवादियों को भारत में भेजे। हरियाणा के फौज में गए हुए लड़के उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं अपनी सेना लेकर। बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज शामिल हुए। कई मुख्यमंत्री, नेता, फिल्म स्टार्स बागेश्वर बाबा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान कहीं भी वीआईपी वाला तामझाम नहीं दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बागेश्वर बाबा की यात्रा में शामिल हुए। एक आम आदमी की तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव यात्रा में चल रहे थे और आम आदमी की तरह मोहन यादव ने सड़क पर बैठकर सभी के साथ प्रसाद ग्रहण किया। भाई आप कोई जाति का भेदभाव नहीं, सब हिंदू एक है, एक बराबर है, साथ में बैठ के खाना ही पड़ेगा। यह प्रमाण है कि बागेश्वर बाबा की यात्रा जिस उद्देश्य से निकली है उसका असर दिख रहा है। ऊंच नीच जात पात के भेद भुलाकर यहां सब सनातनी थे। और खाली मुख्यमंत्री नहीं आए, फिल्म एक्टर शिल्पा शेट्टी भी बागेश्वर बाबा की यात्रा में शामिल हुई। ये देखिए, शिल्पा शेट्टी ने कहा कि वो यात्रा में सनातनी होने के नाते आई हैं और बागेश्वर बाबा जो काम कर रहे हैं उसे समर्थन देने के लिए आई हैं। आप सोचिए देश कितना बदल गया है नरेंद्र मोदी के आने के बाद। और जिस तरह से बागेश्वर बाबा हिंदुओं और सनातनियों की बात कर रहे हैं, अब बड़े बड़े स्टार्स को गुरेज नहीं है बोलने में कि हाँ भाई मैं सनातनी हूं, खुल के सामने आने में इनको अब कोई गुरेज नहीं। सुनिए शिल्पा शेट्टी क्या बोली। तो मैं क्षत्रिय हूं, मैं हिंदू हूं और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। और ये बात मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे एकता के राह पे बस एक ही बाधा है और ये बाधा है ऊंच नीच का जो भाव है। और बागेश्वर बाबा जो है इस भाव को पूरी तरीके से निकालना चाहते हैं और इसमें हमें इनका साथ देना चाहिए। जो लोग पूछते हैं कि बागेश्वर बाबा क्या ही कर ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने इस देश में क्या ही बदला है,
ये बदला है बॉस। आपने आखिरी बार 2014 के पहले या इन यात्राओं के पहले जो बागेश्वर बाबा कर रहे हैं, किस फिल्म स्टार को देखा था ये कहते हुए कि मैं सनातनी हूं, हमें ऊंच नीच खत्म करनी चाहिए, जाति का भाव खत्म करना चाहिए, हम सिर्फ हिंदू रहें, सनातनी रहें? ये खुलकर लाखों लोगों के बीच बोलते हुए कितने लोग आते थे? बागेश्वर बाबा की यात्रा में फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर भी पहुंच गई। एकता कपूर ने बागेश्वर बाबा की यात्रा का पूरा समर्थन कर दिया। एकता कपूर ने कहा कि सनातन धर्म तो वो धर्म है जो एकता और जोड़ना सिखाता है। सुनिए एकता कपूर। जो प्यार सिखाता है वो हिंदू धर्म है, जो अपनापन बताता है वो हिंदू धर्म है, जो एक साथ जोड़ता है वो हिंदू धर्म है, जो एकता बताता है वो हिंदू धर्म है। बॉलीवुड के एक्टर राजपाल यादव भी बागेश्वर बाबा की यात्रा में शामिल हुए। राजपाल यादव पहले भी कई बार इस तरह के कार्यक्रमों में दिख चुके हैं। सनातन के प्रति अपनी आस्था को राजपाल यादव छिपाते नहीं हैं, बल्कि गर्व से खुद को सनातनी कहते हैं। बागेश्वर बाबा ने राजपाल यादव के बारे में बोलते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे वहां सारे लोग हंस भी पड़े। सुनिए, देखिए क्या हुआ वहां। इनका कोई आपको अभिनय याद हो या ना हो, पर जिसमें ये हनुमान जी का सिंदूर लगाकर कान में अगरबत्ती खोसते हैं तो पूछते जरूर हैं कि पंडित जी अब मैं नहा लूं? वो हमें इसलिए याद है कि हम हनुमान जी वाले हैं, और उसमें ये हनुमान जी जैसे ही दिख रहे थे। तो ऊंचे पंडित का छोटा, ऊंचे टीला का छोटा पंडित, ऐसा कुछ है। कथावाचक जया किशोरी भी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल हुई। जया किशोरी अपने कृष्ण भजनों के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे बागेश्वर बाबा ने छोटी सी उम्र में सनातन की राह पर चलते हुए प्रसिद्धि पाई, उसी तरह जया किशोरी भी छोटी उम्र से भजन गा रही हैं और कथाएं कर रही हैं। जया किशोरी ने कहा कि बागेश्वर बाबा जो कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल काम है। सुनिए एक बार। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप इतनी संख्या में यहाँ आए हैं और आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप बहुत कठिन कार्य करने जा रहे हैं। 18 अध्याय, 700 श्लोक, और उसके बाद भी भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था, तब जाके अर्जुन ने शस्त्र उठाए थे। तो हिंदू जगाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का कार्य है, पर ये कार्य वो कर रहे हैं और हम सभी उनका साथ दे रहे हैं इसमें। बागेश्वर बाबा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान बागेश्वर बाबा ने कई तकलीफें झेली, कई तरह की धमकियां मिली, लेकिन बागेश्वर बाबा बॉस वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं कि भाई जीऊंगा हिंदुओं के लिए, मरूंगा हिंदुओं के लिए। साथ ही बागेश्वर बाबा के स्वभाव में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। इतनी फॉलोइंग है, जहां से वो गुजरते हैं लोग हवा छू के प्रणाम कर लेते हैं कि भाई पास नहीं जा रहे हैं तो कम से कम वो हवा जो बागेश्वर बाबा को छू के आई है वो हमने छू लिया, हम धन्य हो गए। ऐसी फॉलोइंग है उनकी आज की डेट में। लेकिन भाई वो लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं। बागेश्वर बाबा गंभीर बातें बोलते बोलते हंसी मजाक कर लेते हैं ताकि लोगों को लगता है कि भाई हमारे बीच का आदमी है। यात्रा के दौरान ऐसा ही हुआ, जब एक विदेशी फोटोग्राफर से बागेश्वर बाबा ने अंग्रेजी में बात की तो क्या हुआ। बागेश्वर बाबा की यात्रा के समापन के मौके पर हजारों लाखों लोग पहुंचे हुए थे। देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, जहां तक देखिएगा ना लोग ही लोग। ये बागेश्वर बाबा की यात्रा का प्रभाव है। लोग सब कुछ भूलकर सनातनी बनकर यात्रा में शामिल हुए और समापन पर भी वही तस्वीर दिखाई दी। पदयात्रा के समापन पर कई साधु संत भी मंच पर मौजूद थे। इसी दौरान रामभद्राचार्य जी ने बागेश्वर बाबा से तीसरी यात्रा करने की इच्छा जता दी। इस प्रस्ताव पर वहां साधु संतों और कथावाचकों ने भरपूर समर्थन किया। यानी अगली यात्रा दिल्ली से कश्मीर तक निकालने वाले हैं बागेश्वर बाबा। सुनिए। पूरा समय दूंगा, दिल्ली से कश्मीर चले। मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और हम कश्मीर की यात्रा भी जल्दी से करेंगे। दिल्ली से कश्मीर की यात्रा की घोषणा कर गए हैं जगतगुरु भगवान, तो कश्मीर से नेक दूर ही वैकुंठ रह जाएगा महाराज जी। तो जब दिल्ली से कश्मीर तक चल करके जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी पद यात्रा पर शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी सब सन्मुख प्रकट ही हो जाएंगे।
लेकिन जैसे जगत गुरु जी ने कहा है कि वो पूरी यात्रा में रहेंगे, यहां बैठे जितने भी वक्तागण हैं ये भी कह दें कि हम भी संगे ही रहेंगे, वहीं बीच बीच में पंडाल लगा के कथा करते चलेंगे। देखिए, बागेश्वर बाबा पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उनके साथ फिल्म स्टार्स, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोग अगर जुड़ रहे हैं तो इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि वो जो कर रहे हैं बागेश्वर बाबा, उसका मोमेंटम, उसमें जिस तरह से लोगों का जुड़ाव है, वो एक गति मिल गई है हिंदुओं को जोड़ने की। और इसलिए हर हिंदू का भी ये भाव होना चाहिए, यात्रा हो ना हो, जातिवाद से दूर रहिए, एक रहिए, अपनी पहचान भारतीय की बनाइए।